हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो चलो, मैं तो आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री। आज उसका लेते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, बस आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या उसमें आपको लिख के आना है एग्जाम में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलो, बायोकेमिस्ट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया, ठीक है, आपने उसको बोल दिया कि जाओ एलएफटी करके आओ, तो एलएफटी आपने करने के लिए भेजा। तो एलएफटी क्या होता है? एलएफटी जिसको पता नहीं उनको बता रहा हूँ, इट्स अ लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें होता है एसजीओटी, एसजीपीटी, ऐसे सारे बहुत सारे टेस्ट के एंजाइम के नाम होते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई इसको जॉन्डिस है क्या नहीं, या इसको और कौन सा दूसरी बीमारी है। ये सब का जो इम्पोर्टेंस है सब तुमको समझ में आता है बायोकेमिस्ट्री की वजह से। ठीक है, ये डिसीज क्यों हो रहा है, अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ रहा है तो इसको हम हिपैटिक जॉन्डिस ही क्यों बोलते हैं, ये सारे तुमको एसेरेशन रीजन सब मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ये है बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं जिससे हमको समझ में आता है। ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे, देखो, एक तो तुमको मिलेगा जनरल बायोकेमिस्ट्री के केमिस्ट्री, जैसे कि तुम्हारा कौन सा ही चैप्टर ले लो तुम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, इन सब की तुमको देखना क्या होगा, केमिस्ट्री पहले देखना पड़ेगा तुम सबको। उसके बाद तुमको देखना पड़ेगा उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब तुम बोलोगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, जैसे कि तुमने आज तक तुम पढ़ के आ रहे हो 11th-12th में, कौन सा, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, क्रेप्स, उसको ही क्रेप्स साइकिल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे साइकिल तुमको पढ़ने को मिलेंगे किसमें, मेटाबॉलिज्म में। और जनरल केमिस्ट्री तुमको पढ़ने को मिलेंगी कि, ठीक है, केमिस्ट्री जैसे कि तुम बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन्स होते हैं, आइसोमर्स क्या है, एनेंशियोमर्स क्या है, ये सारे जो तुमने 11th-12th में पढ़ा है उसका केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, इन सब और लिपिड का, इन सब के तुमको पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री भी और मेटाबॉलिज्म भी। ये दो, एक होता है ये, दूसरा होता है तुम्हारा जेनेटिक के ऊपर, जो तुम फिर से 11th-12th में पढ़ के आ रहे हो, जेनेटिक कोड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, उसमें मेन आते हैं 3 प्रोसेसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सारे 3 प्रोसेसेस तुमको पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद तुमको पढ़ना पड़ेगा जैसे कि रिसेंट टॉपिक लाइक कैंसर। ठीक है, व्हाट आर दी ट्यूमर मार्कर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये सारे तुमको रिसेंट टॉपिक हो गए। ठीक है, ये सब तुमको पढ़ना पड़ेगा अंडर दी बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, आज जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ मैं। तो आज हम सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है, सेल। ठीक है, सेल सबको पता है, सब बोलेंगे अरे इतना इजी चैप्टर है क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा कुछ नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, व्हाट आर दी एंजाइम मार्कर्स। एंजाइम मार्कर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ठीक है, इसका एंजाइम कौन सा, मतलब डोमिनेंट एंजाइम कौन सा है इसमें, तो एटीपी सिंथेज। ऐसे तुमको 2 मार्क में या एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक बनता है इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल। ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं खाली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सबको आसानी होगा, पता ही होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेल से। ये था जनरल इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे सेल से। तो चलो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल का टॉपिक। ठीक है, अब देखो, सेल है, सब लोग बोलेंगे यार ये सेल में क्या पढ़ाने आए, कुछ नहीं, लेकिन आपको 2-3 टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, आप सबको इधर में ऐसे कंसिडर करो कि सबको पता है सेल में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म्स होता है, ठीक है, और क्या होता है, गोल्गी बॉडीज होती है, ठीक है, रेटिनाक्यूलम होता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब हर एक ऑर्गेनल का हमको फंक्शन जानना ज़रूरी है, जो कि आप सबको पता होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, गोल्गी बॉडीज में क्या होता है, रेटिनाक्यूलम में क्या होता है। ठीक है, ये जनरल बहुत बेसिक है, 11th-12th और 10th में भी कोई नहीं, किसी ने तो पढ़ा होगा सबने। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, बस खाली जैसे कि आपने याद रखा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में मेन आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। ये दूसरे जितने भी सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि मैं ये देखो नेम बाय नेम लिख रहा हूँ, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा लाइसोसोम, ठीक है। तीसरा साइटोप्लाज्म, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कौन सा मार्कर एंजाइम, मतलब एक परफेक्ट एंजाइम विच ओनली प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वैसा कौन सा है इसमें डोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, कौन सा है, एटीपी सिंथेज। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉरी आपको ये सारा याद रखना है, एटीपी सिंथेज। लाइसोसोम में कौन सा है, कैथेप्सिन, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन सा, एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिहाइड्रोजिनेज आया तो कौन सा क्लास आएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अभी भी हम आगे पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ये सारे है ना, ये आपको मिनिमम चार आपको याद रखना है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 100% ये पूछते ही है, ठीक है। मार्कर एंजाइम्स ऑफ ऑल सेल, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक एक्नॉलेजमेंट अबाउट सेल, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद आता है कंसेप्ट फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कंसेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, जैसे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल कुछ नहीं, मतलब ये रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कैसा है, उसके बाउंड्रीज वगैरह कैसे, ये हमको ये दिखाता है, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारा हम बोलते हैं लिपिड बायलेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो यही है लिपिड बायलेयर, ठीक है। ये कौन सा होता है, देखो ये होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर कौन से होते हैं ये सारे ऐसे, कौन से, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। ये होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का चेन, ग्लाइकोलिपिड का चेन, ऐसे एटसेट्रा चेन होते हैं। ये आपको बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है, ये आप याद रखो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर फ्लूइड मोजाइक मॉडल पूछे तो आपको सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डायग्राम निकालना है पूरा इतना सा, और आपको दिखाना है कि लिपिड बायलेयर होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, और ग्लाइकोलिपिड के चेन्स वगैरह होते हैं, खत्म। आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका एक मेन क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर आप कौन सा ही बुक रेफर करो, डॉक्टर ए.के. जैन, ठीक है, कौन सा ही, सैमुलिंगम बहुत सारे यूज़ करते हैं, गाइटन यूज़ करते हैं बहुत सारे, तो गाइटन, डॉक्टर ए.के. जैन, सैमुलिंगम, सब में ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप उधर से ट्रांसपोर्ट कीजिए, बायोकेम में उतना ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। तो हमारा ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर सेल का, बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेल का ये आपका फर्स्ट चैप्टर डन हो गया। आपको खाली 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें, पहला हो गया मार्कर एंजाइम्स ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा ना कुछ करना है और इससे कम नहीं कुछ करना है, ठीक है। और एक आता है कि जैसे कि आप ये हो गया क्या बोलते हैं, उसके क्लिनिकल्स वगैरह आते हैं, जैसे कि एक होता है ज़ेल्विगर सिंड्रोम। ये क्या होता है ज़ेल्विगर सिंड्रोम, इसको ये अब्सेंस ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम, आपने पढ़ा होगा पेरोक्सिसोम, जो क्या करता है, हम आगे बढ़ाएंगे, आपको हम बताएंगे लिपिड के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कि ठीक है। तो इसके लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड्स है उनका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, तो इसीलिए ये सिंड्रोम होता है ज़ेल्विगर सिंड्रोम, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी क्या है, सेरेब्रो हिपैटो रीनल सिंड्रोम, ठीक है। ये बस क्लिनिकल एक हाथ, ठीक है, अगर पूछे मेटाबॉलिज्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना नहीं, बस आपको खाली 2 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, एक होता है मार्कर एंजाइम के ऊपर और एक है फ्लूइड मोजाइक मॉडल के ऊपर। ये 2 क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। तो बस इतना ही आज पढ़ाऊँगा, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, ठीक है। बस इतना करो, बात खत्म, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे सीधा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम हम स्टार्ट करेंगे या एंजाइम करेंगे, हाँ, एंजाइम का क्लासिफिकेशन वगैरह जनरल बेसिक हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और बायोकेमिस्ट्री के लिए आप कौन सा बुक यूज़ करें, देखो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको पसंद आए तो आप सत्यनारायण, बहुत सही है, मैंने यही यूज़ किया है, सत्यनारायण और वासुदेवन,
वासुदेवन अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो वासुदेवन यूज़ किए। बहुत ज़्यादा दिया है उसमें कंटेंट, और इसमें स्पेसिफिक कंटेंट दिया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिया है। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं आपको नोट्स भी निकाल के दे दूँगा, मैं अपने नोट्स PDF हर एक लिंक दे दूँगा हर एक लेक्चर के नीचे। ठीक है, बस ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय।